प्यारे बच्चों कैसे हो? बच्चों आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 विज्ञान करेंगे बच्चों आज। और अध्याय इसमें करेंगे बच्चों 3 और अध्याय का नाम है पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों को अलग करना अध्याय है बच्चों। इस अध्याय के हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर समझेंगे, तो सभी बच्चे प्रश्न याद करने के लिए, समझने के लिए वीडियो ध्यान से देखें, अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपकी तैयारी के लिए है बच्चों और फ्री है बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर। बच्चे अभ्यास के प्रश्न समझने के लिए आपको पूरा ध्यान देना पड़ेगा, वीडियो ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, इसमें देखिए हमारे पास, हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? हमें मिश्रण के विभिन्न अवयवों को अलग करने की आवश्यकता क्यों होती है? वो दो उदाहरण दीजिए। आप देखते हो बच्चों, ये देखिए अलग अलग तरह से है आपके पास, ये चित्र बड़ा देख लेते हैं करके। तो इसमें देखिए आपके पास क्या है, यहां पे देखो, ये जब भी आपकी माता दाल बनाती है, चावल बनाती है, तो वो आप क्या करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, वो हाथ से उनमें से कंकड़ या जो अशुद्धियां हैं उनको हाथ से अलग करती है। उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग, यानी हाथ के द्वारा उठा के उसको अलग करना। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि भूसे से अनाज को अलग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को अलग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब दूध को यानी दही को के अंदर मंधानी लगाते हैं तो उसमें से मक्खन अलग करते हैं, आटा छानते हैं। तो ये क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? ताकि इनमें से जो अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाएं और जो हमारे काम की चीजें हैं वो अलग हो जाएं। तो हमारे प्रश्न का उत्तर भी यही है बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर देखें अब आप लोग। मिश्रण के विभिन्न घटकों में कई ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, अनुपयोगी होते हैं। तो इन हानिकारक और अनुपयोगी घटकों को हटाने के लिए हमें उन्हें अलग करना होता है। उदाहरण के लिए, चाय तैयार करते समय चाय की पत्तियों को एक छलनी से तरल से अलग किया जाता है, यानी चाय पत्तियों को चाय से अलग करते हैं। क्यों, कैसे करते हैं? छान कर करते हैं। कैसे करते हैं? छान कर। और दूसरा है, गेहूं, चावल, दाल से पत्थर के टुकड़े हाथ से उठाए जाते हैं, अलग किए जाते हैं, ताकि जब भी हम दाल बनाएं या चावल बनाएं तो उसमें जो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो हमारे खाने में ना आए और वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अगर वो खाने में होंगे। तो इसलिए हमें पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता होती है ताकि उनमें से अशुद्धियां दूर हो जाएं और जो हमारे काम की चीजें हैं वो अलग हो जाएं। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? फिर उसके बाद दूसरा बच्चे प्रश्न है, सभी बच्चे ध्यान से समझें, आपके प्रश्न अभी याद हो जाएंगे। ठीक है, तो निष्पावन या फटकना क्या है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आप देख रहे हो बच्चों, आप देख रहे हो कि ये महिला किस पे खड़ी है? मेज पे, टेबल पे। क्यों खड़ी है? ताकि ये थोड़ी ऊंचाई पे हो जाए, और क्योंकि ऊंचाई पे हवा ज्यादा लगती है तो इसलिए। अब ये क्या कर रही है बच्चों? अनाज को भूसे से अलग कर रही है। तो जब ये ऊपर से नीचे गिराएगी तो अनाज भारी होने की वजह से सीधा आ जाता है, लेकिन भूसा हल्का होने की वजह से हवा से उड़ के दूर चला जाता है यहाँ पे। तो इस प्रकार से भूसे को अनाज से हवा के झोंके द्वारा अलग करना निष्पावन या फटकना कहलाता है। हवा या हवा के झोंके से मिश्रण के भारी ये है बच्चों
और हल्के ये घटकों को अलग करने के लिए निष्पावन या विनोइंग का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया का उपयोग किसानों द्वारा अनाज के भारी बीजों से हल्के भूसी के कणों को अलग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो निष्पावन, पावन बना है पवन से, पवन का मतलब हवा के झोंके से जब हम भारी और हल्के वस्तुओं के मिश्रण को अलग करते हैं उसे निष्पावन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निष्पावन। समझ में आया सभी की? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहते हैं बच्चे? पकाने से पहले दालों के लिए में दिए गए नमूनों से आप भूसे या गंदगी के कणों को कैसे अलग करते हैं? तो ये देखिए, ये अनाज है, दाल है, और दाल में ये काले काले जो आपको दिख रहे हैं ये पत्थर के टुकड़े हैं बच्चों। तो दाल बनाने से पहले इनको हम हाथ से अलग कर देते हैं, इसे हैंड पिकिंग या हस्त चयन कहते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? छिलका या मिट्टी के कणों को फटकने से अलग किया जा सकता है। तो हल्का होने के कारण ये दालों से दूर उड़कर चले जाते हैं, लेकिन भारी अशुद्धियों को अगर इसमें भूसा हो तो उसको तो हम निष्पावन द्वारा अलग कर लेते हैं हवा के झोंके से। लेकिन जब इसमें भारी अशुद्धियां होती हैं, जैसे मिट्टी के टुकड़े हैं, पत्थर के टुकड़े हैं छोटे छोटे, तो वो तो हवा में नहीं उड़ेंगे, तो उनको अलग करने के लिए हस्त चयन विधि का उपयोग किया जाता है। हस्त चयन विधि से हम उनको अलग कर सकते हैं बच्चों। समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। चालन क्या है? इसका उपयोग कहाँ किया जा सकता है? चालन, चालन होता है बच्चों, जैसे आप यहां देख रहे हो छलनी में आटा छानते हैं तो उसको ऐसे ऐसे ही लाते हैं, तो ये चालन से ही बना है, भी उसको चलाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, या आप देख रहे हो जो बिल्डिंग का बनाते हैं तो उसमें से रेत छानते हैं, रेत में से बजरी अलग कर लेते हैं, तो ये चालन विधि है बच्चों। दोनों क्या है? चालन। तो ये देखिए, चालन या छनाई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बड़े कणों से बारीक कणों को छलनी की सहायता से अलग किया जाता है। इसका उपयोग आटा चक्की या निर्माण स्थलों पर किया जाता है। ये निर्माण स्थल है, ठीक है, यानी निर्माण स्थल का मतलब जहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं कहीं, तो उसमें से रेत को छानते हैं, बजरी को अलग करते हैं। और या फिर आटा छानने में करते हैं, जहां आटा चक्की होती है वहां भी जड़ना लगा होता है, वहां पे वो अपने आप चलता रहता है और आटा छनता रहता है, और वो फिर वो बैग में कट्टे में डाल के आटा दे देते हैं बच्चों। तो ये होती है चालन विधि। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? आटा छानने में करते हैं या रेत छानने में करते हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, रेत और जल के मिश्रण को आप रेत और जल को कैसे अलग करोगे? पानी में रेत मिला हुआ है तो उसमें से रेत को और पानी को कैसे अलग करोगे, वो आपने देखना है। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों? हम अवसादन निस्तारण विधि द्वारा रेत और पानी को अलग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों? जो पानी में रेत मिला हुआ है ना, उसको कुछ समय के लिए आराम से ऐसे ही रख देंगे। तो उसमें क्या होगा? जो रेत होगा वो नीचे बैठ जाएगा और जो पानी है वो ऊपर रहेगा, बैठ जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे? इसको दूसरे बर्तन में धीरे धीरे पानी को दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और रेत इसी में ही रहने देंगे। ठीक, फिर उसके बाद ये जो पानी होगा ना, इसमें अभी भी कुछ थोड़ा बहुत रेत होगा, मिट्टी के बारीक कण होते हैं, गुले होते हैं जो, फिर उसको हम फिल्टर पेपर के द्वारा छानेंगे और फिर इसमें से शुद्ध पानी हमें मिल जाएगा। तो अब ये जो होता है ये सेंडिमेंटेशन होता है। सेंडिमेंटेशन को बोलते हैं अवसादन। अवसादन का मतलब जो गंदा पानी होता है, गंदगी वाला, उसको एक स्थान पे बिना हिलाए कुछ समय के लिए जब रखते हैं तो उसमें अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं
उसे हम क्या कहते हैं, सेंडिमेंटेशन या अवसादन। और जब वो नीचे बैठ जाती हैं अशुद्धियां तो उनको धीरे धीरे दूसरे बर्तन में उड़ेलना, उसे निस्तारण कहते हैं बच्चों, या डिकेंटेशन बोलते हैं उसे इंग्लिश में। ठीक है। और जब गंदे पानी में अभी भी कुछ मिट्टी है, अशुद्धियां हैं, उसको छानना, फिल्टर पेपर में से छानना, उसे हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन या निस्यंदन, हिंदी में निस्यंदन बोलते हैं। ठीक है। तो अवसादन और निस्तारण विधि द्वारा रेत और पानी को अलग करेंगे। सबसे पहले इस मिश्रण को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही रख देंगे। कुछ देर बाद जो रेत भारी होने के कारण तल पर बैठ जाएगा, तो उसके बाद हम एक दूसरे बर्तन में उस पानी को उड़ेल देंगे और मिश्रण अलग हो जाएगा। तो इसे अवसादन और निस्तारण विधि कहते हैं। ठीक है। और भी ज्यादा अशुद्ध पानी चाहिए तो फिर उसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं, निस्यंदन विधि से उसका उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, क्या गेहूं के आटे में मिली चीनी को अलग करना संभव है? यदि हाँ तो आप कैसे करोगे? आटे में के अंदर चीनी मिक्स हो गई है गलती से, ठीक है, तो उसको चीनी को आटे से कैसे अलग करेंगे? अब आपको पता है चीनी के दाने मोटे होते हैं टुकड़े, और आटे के बारीक होते हैं। तो जब एक चीज मोटी हो एक बारीक हो तो उसको छान के चालन विधि से अलग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक छलनी लेंगे और उसमें शुगर और व्हीट यानी चीनी और आटे के मिश्रण को उसमें ले लेंगे और उसको छानेंगे। तो नीचे क्या आएगा बच्चों, आटा, और ऊपर क्या रह जाएगी, चीनी। ठीक है। तो इसमें यही लिखना है, आटे से चीनी को छान कर अलग किया जा सकता है, चालन विधि से अलग किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कणों के आकार में अंतर होने के कारण चीनी छलनी में रहेगी और आटा छलनी में से निकल जाएगा। ठीक है। तो आटा बारीक है वो छलनी में से नीचे चला जाएगा और चीनी छलनी में ही रह जाएगी। फिर उसके बाद है बच्चों, मैले और पंकित पानी के नमूने से आप साफ पानी कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे? गंदा पानी है तो उसमें से हमने साफ पानी को प्राप्त करना है, तो कैसे करोगे? हम छानने की प्रक्रिया द्वारा मैले पानी के नमूने से साफ पानी प्राप्त करेंगे। छानने की विधि से या निस्यंदन विधि होती है उससे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अशुद्ध पानी है ये जिसमें मिट्टी है मिली हुई, तो और एक बीकर लेंगे, कीप। क्या लेंगे, कीप होती है ये। ठीक है। कीप के अंदर एक फिल्टर पेपर होता है वो लगा लेते हैं। क्या करते हैं, तो देखें बच्चे हमारे पास एक फनल होती है, इसे हम फनल या कीप कहते हैं बच्चों। ठीक है। और फिल्टर पेपर होता है, क्या होता है, फिल्टर पेपर। तो फिल्टर पेपर को हम क्या करते हैं, इसको ऐसे मोड़ के और फिर ऐसे मोड़ के इस तरह से मोड़ लेते हैं इसको, और फिर एक साइड में से इसको ऐसे खोल लेते हैं। ठीक है। और इसके बीच में इसको लगा देते हैं। और हम क्या करेंगे, फिर जो गंदला पानी है हमारे पास, मिट्टी वाला पानी है, उसको इसमें डालेंगे धीरे धीरे, और फिर वो पानी इसमें से छन के बूंद बूंद करके छन के नीचे आएगा, तो वो शुद्ध पानी होगा, साफ पानी होगा। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग करके गंदे पानी को साफ पानी में बदल सकते हैं। तो अब समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, देखिए, हम छानने की प्रक्रिया द्वारा मैले पानी के नमूने से साफ पानी प्राप्त करेंगे। फिल्टर पेपर एक ऐसा फिल्टर पेपर होता है जिसमें बहुत महीन छिद्र होते हैं। एक शंकु के रूप में मुड़ा हुआ फिल्टर पेपर कीप में लगा होता है, यानी इस कीप के अंदर ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है जो पीला पीला येलो येलो आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें बिल्कुल बारीक महीन बिल्कुल बारीक छेद होते हैं जिनमें से पानी तो गुजर सकता है लेकिन मिट्टी या गंध नहीं गुजरेगा। इसके बाद मिश्रण को फिल्टर पेपर पर डाल दिया जाता है। तो मिश्रण में ठोस कण
इससे होकर नहीं गुजरते और फिल्टर पेपर पर ही रह जाते हैं। तो इस प्रकार हमें साफ पानी जो है, जल जो है नीचे मिल जाता है, यानी ये फिल्ट्रेट होता है, साफ पानी होता है, और ये फिल्टर पेपर है, ये गंदगी यहीं रह जाती है इसमें, फनल में या कीप में ही रह जाती है। इस प्रकार हम साफ पानी प्राप्त करते हैं बच्चों। फिर है आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। धान के बीज को डंठल से अलग करने की विधि खालिस्तान कहलाती है। जो धान के बीज होते हैं उसको डंठल से अलग करते हैं, यानी अनाज को डंठल से अलग कैसे करते हैं बच्चों? थ्रेसिंग से करते हैं। किससे करते हैं? थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में हम क्या करते हैं, पहले पुराने समय में क्या करते थे, अनाज को या तो किसी डंडे से उसको पीट देते थे, ठीक है, या उसके ऊपर बैल पशुओं को घुमाते थे, वो पैरों से उसको तोड़ देते थे, फिर उसको हवा में निखारते थे निष्पावन से। लेकिन आजकल थ्रेसिंग मशीन है तो गेहूं को, इसके भूसे को और अनाज को वो अलग कर देती है, थ्रेसिंग बोलते हैं उसे। यानी धान के बीज को डंठल से अलग करने की विधि को थ्रेसिंग कहते हैं। किसी कपड़े पर दूध को उबलते हुए हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। जब हम दूध को किसी कपड़े के ऊपर उडेलते हैं, यानी कपड़े के में से हमने पानी दूध को छान दिया तो मलाई उसी पे रह जाती है। तो दूध से क्रीम अलग करने की यह प्रक्रिया खालिस्तान का उदाहरण है। निस्यंदन का विधि, निस्यंदन विधि बोलते हैं इसे। निस्यंदन विधि का मतलब छानना। जब हम दूध को कपड़े से छान के उसमें से मलाई को अलग कर लेते हैं तो उसे निस्यंदन विधि कहते हैं, छानना विधि कहते हैं। फिर समुद्र के पानी से नमक खालिस्तान की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो वो होता है बच्चों वाष्पीकरण विधि। समुद्र के पानी में नमक होता है, समुद्र के पानी में क्या होता है? नमक। तो उसमें क्या करते हैं हम, समुद्र के पानी को धूप में बाहर सुखाते हैं तो उसमें से पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है और वहां पे नमक रह जाता है, तो इसलिए इसे हम वाष्पीकरण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं बच्चों? हाँ। फिर है, जब पंकिल जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियां तली में बैठ जाती हैं, तो इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से अलग कर लिया जाता है। तो इसमें उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं बच्चों अवसादन और निस्तारण विधि। अवसादन और निस्तारण विधि से हम इसको अलग कर लेते हैं अशुद्धियों को। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, सही और गलत बताएं। दूध और पानी के मिश्रण को छानकर अलग या निस्यंदन से अलग किया जाता है। क्या हम दूध में मिले हुए पानी को छानकर या निस्यंदन से अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो ये असत्य आ जाएगा। फिर है, नमक और चीनी का मिश्रण निष्पावन की प्रक्रिया से अलग करते हैं। क्या हम नमक और चीनी आपस में मिक्स है उसको निष्पावन से अलग कर सकते हैं या छान के अलग कर सकते हैं? हवा में उड़ा के अलग कर सकते हैं? तो नहीं, असत्य आ जाएगा। फिर चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण निस्यंदन द्वारा किया जाता है, तो किससे करते हैं उसे? कैसे करते हैं? चालन विधि से करते हैं, ठीक है। फिर है, अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण प्रक्रम द्वारा किया जाता है, तो अनाज और भूसे का निस्तारण से करते हैं, निष्पावन से करते हैं, तो यह भी असत्य है। लेकिन चाय की पत्तियों को चाय से पृथक्करण जो निस्यंदन द्वारा भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चाय की पत्तियों को निस्यंदन द्वारा भी अलग कर सकते हैं, लेकिन सही आएगा चालन विधि, ठीक। फिर उसके बाद है आपके पास बच्चों 10वां लास्ट क्वेश्चन है ये, जल में चीनी और नींबू का रस मिलाकर शिकंजवी बनाई जाती है। आप बर्फ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हैं, इसके लिए शिकंजवी में बर्फ चीनी घुलने से पहले डालोगे या बाद में? इस प्रकरण में अधिक चीनी घोलना संभव होगा। यानी आपने नींबू पानी बनाना है, शिकंजवी बनानी है,
तो आप पहले पानी में बर्फ डाल लोगे या उसमें पहले चीनी घोल लोगे, क्या सही रहेगा आपके अनुसार? तो जैसे अगर आप बर्फ पहले डाल दोगे उसके बाद चीनी घोलोगे ना, तो चीनी घोलने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ठंडे पानी में चीनी मुश्किल से घुलती है। लेकिन अगर आप बर्फ डालने से पहले उसमें पानी में चीनी घोल लोगे तो वो पानी नॉर्मल होगा, उसमें चीनी जल्दी घुल जाएगी, आपका समय कम लगेगा। तो इसलिए चीनी को घोलने के बाद हमें बर्फ डालनी चाहिए, तब तापमान अधिक होता है और अधिक चीनी को घोला जा सकता है। तो बर्फ मिलाने पर यह ठंडा हो जाता है और इसमें चीनी कम घुलती है। तो इसलिए आप जब भी नींबू पानी बनाएं घर में, तो अब आपको पता लग गया है कि पहले आपने उसमें पानी में चीनी घोलनी है, फिर उसके बाद ही उसमें आपने बर्फ और नींबू का रस डालना है। ठीक है, तो आपकी शिकंजवी जल्दी से बनेगी। ठीक है, तो नॉर्मल पानी में पहले चीनी और नमक घोल लें, जितना आपने अपने टेस्ट के अनुसार डालना है। फिर उसके अंदर आपने नींबू डालें, नींबू का रस और चीनी डालें और फिर आप उसे बनाएं और पिए। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में अभ्यास के प्रश्न पूरे हो चुके हैं। तो आशा है आपको समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको समझ में आए हैं तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो, और चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।